मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदर्शत अजर बिहारी सियावर रामचंद्र की जय। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लाइव जीपीएस में। कैसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट के बारे में। एक ऐसा ट्रांजिट जो आपके 8th हाउस में हो रहा है। 8th हाउस सडन इवेंट्स को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। और मंगल आपके 4th हाउस का मालिक है और 11th हाउस का मालिक है। साथ में बैठा है केतु। केतु जो डिटैचमेंट कट करने में बिलीव करता है। एक ऐसी युति मंगल केतु की जो भक्ति और शक्ति की भी है, और एक ऐसी युति जो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव भी है, जो अंगारक योग भी बनाती है। और लगन के स्वामी के ऊपर 8th एस्पेक्ट पड़ना, कहीं ना कहीं रियलिटी चेक होना, कहीं ना कहीं डिजायर का एम्पलीफाई होना, और आपको रियलिटी चेक होना, ग्राउंड रियलिटी का पता चलना कि क्या रियलिस्टिक है, क्या अनरियलिस्टिक है। वहां पर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो सकता है। अगर मेरा कोई डिजायर है और वहां पे कोई रियलिटी चेक हो जाए तो मेरे अंदर इरिटेशन या डिस्टर्बेंस तो आएगा है ना। तो वो सिचुएशन आपको यहां पर हिट करती हुई नजर आ रही है, यानी कि रियलिटी चेक यहां पर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। बहुत को डिपेंड करता है कि आपके मंगल की पोजीशन क्या है। डिजायर का मालिक है मंगल, 4th हाउस का मालिक है। अगर वो स्ट्रांग है तो यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी देगा, क्योंकि मंगल का डोमेन है। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 8th हाउस मंगल का है, और केतु भी 8th हाउस की राशि, उनकी कोलॉर्डशिप होते हैं। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी दे सकते हैं, लेकिन आपको अलाइंड कर रहना पड़ेगा। देखना पड़ेगा आपके 8th हाउस यानी कि सूर्य की क्या पोजीशन है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ मैटर करता है। वो कैसे लगन के स्वामी यानी कि शनि के साथ कैसी युति बना रहे हैं आपके नेटल चार्ट में, उसके ऊपर भी बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ओवरऑल सिनेरियो को देखूं तो यहां पर रियलिटी चेक होना, ग्राउंड रियलिटी पता चलना, यहां पर एनर्जीज आपको डेप्थ में लेके जाएंगी, रियलिटी चेक कराएंगी। कहीं ना कहीं आपको जो शोर में आप अपने आप को स्माइल करा रहे हो, जो आप अपने आप को खुश रहने का एक रीजन दे रहे हो, अपने आप को ऐसा दिखा रहे हो कि यू आर हैप्पी। आप कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना चाहते हो, अपने वर्चस्व को बनाना चाहते हो, लेकिन आपको पता है उसके पीछे कितना पैसा लग रहा है, कितनी स्ट्रेंथ लग रही है, कहां पर आप अपने खर्चों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, कहां पर आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो रहा है। तो यहां पर बहुत सारी चीजें आपको हिट करने वाली है। हो सकता है आपके पास अच्छा इनकम फ्लो हो, लेकिन आपकी डिजायर भी उतनी ज्यादा एम्पलीफाई है कि जहां पर एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप वो नहीं लेके आ पाए तो यहां पर ट्रबल बढ़ेगा। देखिए, भक्ति और शक्ति एक ऐसा योग है जो घर को यहां पर रोशन कर सकती है। अगर आप यहां पे बहुत हम्बलनेस के साथ चले, आप यहां पर बहुत क्लैरिटी के साथ चलते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप किसी को शो करने के चक्कर में, किसी को प्रूफ करने के चक्कर में, किसी को स्ट्रेंथ दिखाने के चक्कर में, किसी को अपनी पावर अथॉरिटी दिखाने के चक्कर में अगर आप केतु के मार्गदर्शन से हट गए, भक्ति के मार्गदर्शन से हट गए, दास बनने की जगह आप बॉस बनने लगे, तो प्रॉब्लम आएगा। 8th हाउस सडन इवेंट्स का, यहां पे कुछ सडन इवेंट ऐसा होगा जिससे लाइफ आपकी एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये सडन इवेंट्स को लेके आती है कुछ चीजें जो यहाँ पर 8th अनप्रिडिक्टेबल साइन है, डार्क एनर्जी से भरा हुआ है। और केतु मंगल का यहाँ बैठना आपको डेप्थ में लेके जाएगा, रूट्स में लेके जाएगा। रूट्स को स्ट्रॉन्ग जितना कर लोगे उतना यहाँ पे पॉजिटिविटी मिलेगी, क्योंकि लगन का स्वामी आपके शनि है और शनि के ऊपर मंगल का 8th एस्पेक्ट पड़ रहा है। और ये 8th एस्पेक्ट आपको आपकी आइडेंटिटी को, आपकी डिग्निटी को हैम्पर करेगा, आपकी अथॉरिटी को हैम्पर करेगा। लेकिन यहां पर अगर आप स्पिरिचुअली अलाइंड हो गए तो कुछ सेटबैक भी लगेंगे तो वो पॉजिटिव होंगे। देखिए, अब आप यहां पर बोलोगे नेगेटिव प्रेडिक्शन दे रहा हूं, लेकिन आपको वो चीज समझाने की कोशिश करता हूं जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलती है। आप बोलते हो व्यूज के चक्कर में फियर दिखाता हूं, फियर क्यों दिखाऊंगा, और व्यूज ही चाहिए तो मैं तो अच्छी अच्छी बातें बोलूंगा। आपके साथ नहीं होती तो मैं बोल सकता हूं कि लगन चार्ट की वजह से नहीं हो रही है। बहुत क्लियर माइंडसेट के साथ आपको बताना चाहता हूं, मेरा एक ही एजेंडा है कि आपकी कुंडली मेरे पास नहीं है, मैं हर एस्पेक्ट को टच करने की कोशिश करता हूं कि जिससे कि आप कनेक्टिविटी फील कर पाए और आपको क्लैरिटी मिल सके, आपका माइंडसेट क्लियर हो जाए कि ऐसी सिचुएशन में मुझे कैसे हैंडल करनी है सिचुएशन को। अभी तक जो आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा था, वहां पर कैसे चीजों को बैलेंस करना है, इन लॉज के साथ कैसे चीजों को टैकल करना है, कैसे डिस्प्यूट को इग्नोर करना है, कैसे हंसते हुए दिखाना है, यानी कि एक अपनी आप माइंडसेट, आपका कॉन्शियस लेवल, आपका इमोशनल वेलबींग बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको फैमिली के साथ अलाइंड होने की जरूरत है। फिर भी आपको दिखाना होगा यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन, कि आप सबके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हो, सबके साथ अलाइंड हो, और आपको ये करना भी पड़ेगा। देखिए, भक्ति और शक्ति एक हनुमान जी का कारक है, अपने अंदर बहुत शक्ति है। वो चाहते तो रामायण को 2 दिन में खत्म कर सकते, वो चाहते तो महाभारत को वाइंड अप कर सकते थे, लेकिन वो दास बन के रहे। उन्होंने अपने समय का इंतजार किया। जब उनको बताया गया कि लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा करनी है, जब उनको बताया गया उन्हें सीता मैया की खोज करनी है, तब वो इंफॉर्मेशन लेके आए, तब वो राम जी के प्रिय बन पाए, तब वो राम भक्त हनुमान कहलाए गए। कहते हैं ना, राम ना चले हनुमान के बिना, हनुमान ना चले श्री राम के बिना।
ये सिनेरियो यहां पर बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहा है, बहुत ज्यादा क्लियर है कि अगर आप हनुमान की भांति, पावर है, अथॉरिटी है, पोजीशन है, सब कुछ है, स्टिल यू हैव टू थिंक अबाउट योर फैमिली, यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। आपको अपने बारे में सोचना है, अपने परिवार के बारे में सोचना है, आपको ये सोचना है कि मेरे को सबको अलाइंड करके चलना है। पावर का फेक स्ट्रगल में नहीं पड़ना है, कुछ अनरियलिस्टिक डिजायर को चेज नहीं करना है, अनवांटेड चीजों की तरफ नहीं भागना है, अनअर्न्ड मनी की तरफ नहीं भागना है, किसी के पैसों पे ध्यान नहीं देना है, किसी की सक्सेस से जेलसी नहीं खानी है, आपको अपनी स्किल सेट को डेवलप करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी है यहां पर। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही बेहतर सिनेरियो बन सकता है। रियलिटी को एक्सेप्टेंस अगर आपके अंदर आ गई तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर नहीं आएगा। ये 51 दिन, ये शगुन के 51 दिन आपके लाइफ में शगुन को बढ़ाएंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगे। 4th हाउस का मालिक 8th हाउस में चला गया। 8th हाउस से कैसे टैकल करना है मंगल जानते हैं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से वो भी 8th हाउस के मालिक है, को लॉर्ड केतु बनते हैं। तो बस डेप्थ में जाना है, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स को देखना है। अगर आपको लग रहा है कि चीजें बिगड़ रही हैं, क्यों नहीं अच्छी हो रही है, 7.5 भी खत्म हो गई है, एस्ट्रोलॉजर भी बोल रहे हैं अच्छा होगा अच्छा होगा, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी आपको डेप्थ में जाने की जरूरत है, आपको रियलिटी को फेस करने की जरूरत है। जिस दिन आप रियलिटी को फेस कर गए आपकी लाइफ में ट्रबल कम हो जाएगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। 6th हाउस का 6th हाउस मालिक 6th हाउस में बैठा है, जुपिटर भी कंबस्ट है, तो यहां पर अभी ज्ञान को वर्क में लेने की जरूरत है। यानी कि जब कंबस्ट हो गया तो मेंटल प्रेशर बढ़ेगा, मेंटल प्रेशर बढ़ेगा तो आप रिसर्च में जाओगे, रिसर्च में जाओगे, डेप्थ में जाओगे, डेप्थ में जाओगे, कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलेगा। कोई लिटिगेशन का प्रॉब्लम है, कोई ऋण है, कोई रोग है, कोई शत्रु है, कोई हेल्थ चैलेंज है, कोई ना कोई सडन डायग्नोस हो गया था, कोई चीजें, कोई ब्लड रिलेटेड इश्यूज आ गए थे, यहाँ पर सब चीज हैंडल होती हुई नजर आएंगी। इन लॉज के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इस टाइम नानी मामा की तरफ से आपको कोई मेजर न्यूज सुनने को मिले। इस सिनेरियो में ये चीजें कहीं ना कहीं हिट करती हुई नजर आ रही है। और आपको इस समय ये भी पता चलेगा कि मनी विल बी द बिग टूल, पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्पेक्ट को टच कर लेते हैं जल्दी। मंगल का 4th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके डिजायर के घर पे। देखिए जैसा कि मैंने बोला, अनरियलिस्टिक डिजायर पे क्या काम करने की जरूरत है। डिजायर पूरी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैसे काम करना है, किस टूल की जरूरत है, किस रिसोर्स की जरूरत है, किस नेटवर्क सर्कल की जरूरत है, कहां पे डिसिप्लिन होना है, कहां क्या करना है। 4th हाउस बैलेंस करने को बताएगा कि कहां पे बैलेंस करने की जरूरत है, कहां पे चीजें ऑडिट करने की जरूरत है। अपनी ही राशि है मंगल की, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखी जाएगी, आपके प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, अनअर्न्ड मनी आपके हाथ में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके पीछे पड़ जाते हैं, यानी कि डिटैचमेंट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है फर्क नहीं पड़ता, लॉजिकल होना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है आपको ये देखना है। कि अगर देखिए 8th हाउस रिसर्च का है, डॉक्टर का है, सर्जन का है, ठीक है। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, काउंसलर हैं, हीलर हैं, टीचर हैं, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, आप लॉयर हैं, जुडिशियरी से जुड़े हुए हैं, जज हैं, पुलिसमैन हैं, आप सीए हैं, इन लोगों को ये देखना है। आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी अगर ये डोमेन में अगर आप हैं। इस समय में आप लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं, नेचर को कैसे हेल्प कर सकते हैं, वहां पे बहुत बेहतरी देखने को मिलेगी। कुछ ना कुछ फियर, फोबिया, डर लगेगा, लेकिन निकल जाओगे। यहाँ पर आपको किसी ने भी कुछ भी कहा हो, यहाँ पर आप निकल जाओगे, क्योंकि मंगल का अपना घर है। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से मंगल का अपना घर है, राशि वाइज भी वो सूर्य की है। बस यहाँ पे अथॉरिटी का क्लैश नहीं होना चाहिए, पावर का शो ऑफ नहीं होना चाहिए। आपको हम्बल रहना है, आपको भक्त बनना है, आपको दास बनना है, आपको यहाँ पे बॉस नहीं बनना है। कोई भी पोजीशन हो आपको, यहाँ पे आपको भगवान की आस्था में लगना है, मंत्र चैंटिंग करनी है, अपनी आस्था को भी छुपा के रखना है। बस आप आस्था में लग जाइए, अपने काम को करते रहिए, संयम नियम साधना के साथ करते रहिए, प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी, आपकी डिजायर भी फुलफिल हो जाएगी। बस रियलिटी के साथ होगी, ऑडिटिंग करना पड़ेगा। अनरियलिस्टिक डिजायर यहाँ पे पूरी होती है नहीं दिखाई दे रही है। नीड और डिजायर में भी आपको एक थिन लाइन खींचनी पड़ेगी। डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है 7th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पे। 2nd हाउस में राहु बैठा है, फाइनेंस का घर है, वैल्यूज का घर है, आपके फूड का घर है, कुटुंब का घर है। कोई ना कोई इन लॉज के साथ डिस्प्यूट हो रहा है, फैमिली में पैसों को लेकर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकता है, किसी तरीके का आपका प्रेशर फील कर सकते हो। फाइनेंस का कारक जुपिटर कंबस्ट है, तो अभी आप जितना भी खर्च कर रहे हैं, इन द एंड ऑफ द मंथ कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि अरे बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, अरे बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड हो गए हैं। तो ये चीजें दिखाई दे रही हैं। अपनी वैल्यूज को सैक्रिफाइस किसी भी हालत में नहीं करना है, हनुमान बन के रहना है, अपनी स्ट्रेंथ को शोकेस नहीं करना है जब तक अनटिल उसकी बहुत ज्यादा नीड ना पड़े।
बस यहाँ पर अपनी वैल्यूज को, अपनी एथिक्स को, अपनी मोरालिटी को मेंटेन कीजिए, अपनी स्पीच को मेंटेन कीजिए। जितना आप कम बोलेंगे उतना बेहतर रहने वाला है, जितना डिस्प्यूट को कम करने में कोशिश करेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। इस समय ज्यादा लॉजिकल माइंडसेट आपके लिए बहुत बेहतर नहीं है। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, सही और गलत से परे एक चीज है जो है रिश्ता। और रिश्ते को जो अगर आप बना के रखोगे तो ज्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी। जितना आप आपकी राइट आई में, आपके टूथ में, आपके गले में कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, वहां पे भी आपको कॉशियस होने की जरूरत है। इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, चीजें बढ़ सकती हैं, यहां पे भी आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। प्लस 8th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके शनि के ऊपर। देखिए सैटर्न आपके लगन के स्वामी है, तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकता है, कॉन्फिडेंस शेक हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, किसी तरह के डिलेमा में हो सकते हो। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ना कुछ करने की कोशिश करोगे, जहां पर आप अनरियलिस्टिक हो जाओगे, जहां पर आप ओवरबोर्ड हो जाओगे, जहां पर आप अपनी पावर का ज्यादा शो ऑफ करने लगोगे, यहाँ पे शनि एक काल बन के आपकी लाइफ में आ जाएंगे। मंगल भी यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, केतु भी यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। कोई ना कोई सडन इवेंट ऐसा होगा कि एकदम रियलिटी में आ जाओगे, आप ऐसे कहोगे यार ये क्या हो गया, इस चीज के लिए तो मैं प्रिपेयर ही नहीं था। तो हर सिनेरियो के लिए प्रिपेयर कीजिए। अपनी कोई भी एक्शन ओरिएंटेड होने से पहले आपको ऑडिट करना है, आप किस पे भरोसा कर रहे हो और आप क्या चीज चेस कर रहे हो। वो ऑब्सेशन में आके कोई चीज चेस करना आपको रियलिटी हिट करा सकता है, और वही आपके डिप्रेशन का कारण बन सकता है, स्ट्रेस का कारण बन सकता है। थर्ड हाउस शॉर्ट जर्नी का है। शॉर्ट जर्नी करने से पहले अपनी गाड़ी को देख लीजिए, कहां पर ट्रैवल कर रहे हो, कैसे ट्रैवल कर रहे हो, उस चीज को ऑडिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेबर कौन है, नेबर किससे पे भरोसा कर रहे हो, किसके भरोसे बातों में आकर आप किस चीज को अटेन करने की कोशिश कर रहे हो, इस चीज को भी देखने की जरूरत है। फोर्थ हाउस लैंड प्रॉपर्टी को दिखाती है। अगर आपका केतु मंगल बहुत पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं ऑल ऑफ सडन आप कोई लैंड प्रॉपर्टी परचेस करोगे, कोई व्हीकल परचेस करोगे, कोई डिजायर पूरी होती हुई नजर आएगी। तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी, डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पे। लेकिन यहां पर आपको पॉजिटिविटी मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन शांति के साथ, रियलिटी के साथ। रूट को अपने स्ट्रॉन्ग करो, अपनी बजट को देखो, अपनी पॉकेट को देखो, अपनी स्पीच को देखो, अपनी कम्युनिकेशन को देखो, अपनी डिजायर को देखो, आप किसको चेस कर रहे हो। इस समय में कोई ना कोई सडन आपके जीवन में आने वाला है, और इस समय अगर आप अपने डिजायर को पूरी करने के लिए किसी से लव रोमांस में पड़ गए हैं, शनि का थर्ड एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे पड़ेगा। जैसे वीनस 28 जून को सेकंड आपके अपनी ही राशि में आएंगे, तो यहां पर आपको रियलिटी चेक होगा रिलेशनशिप के मामले में। तो कोई ना कोई सडन इवेंट दिखाई देगा, लव रिलेशनशिप में कोई ना कोई रियलिटी चेक दिखाई देगा। अपने परिवार में, यानी कि मैरिड हैं आप और उसमें अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उसको मिनिमाइज करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। 51 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रिसेंटली 8 महीने में हुआ है, अब आपको मन करेगा कि अब मुझे पावर दिखानी है, अब मुझे दिखाना है मैं कौन था। हम राइट कॉज के लिए लड़ाई करनी है, राइट कॉज के लिए लड़ाई करो, लेकिन हम्बल तरीके से। रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, जैसा कि मैंने बोला सही गलत से कुछ ऊपर है, वो है आपका रिश्ता, वो है आपका परिवार, वो है आपका फैमिली, और ये बहुत कुछ मैटर करती है। आशा करता है वीडियो, ये भाव समझ में आया होगा। कुछ भी नेगेटिव नहीं है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, बस आपका कॉन्शियस लेवल को रेस करने की कोशिश कीजिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। बाकी सब कुछ सरल है। आप मंत्र चैंटिंग क्या कर सकते हैं, आप रेमेडी क्या कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा का रिसाइट कीजिए। 8th हाउस में आप देवी माँ भगवती की आराधना कर सकते हैं, गणपति की आराधना कर सकते हैं। इन तीनों देवी देवताओं में से किसी का एक हाथ पकड़ लीजिए, एक का हाथ पकड़ लीजिए और शरणागत हो जाइए, सरेंडर कर दीजिए। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आएगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगा, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, और ये क्लैरिटी आपके लिए बहुत अद्भुत होने वाली है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।